हे वेलकम फ्रेंड, जहां हम दे रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब को गोल्डन ट्वीट फ्रॉम यूट्यूब। भले ही आप और हम दूर हैं, लेकिन संगीत हमको दूर नहीं कर सकता। तो आइए शुरू करते हैं। मैं मनोज बात्रे आपका तहे दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। लेके चलता हूँ आपको फिर वही माहौल की तरफ, जहाँ हम मोहम्मद रफ़ी साहब को आज के 5th पार्ट, इट मीन स्वरांजलि पार्ट 5th में दे रहे हैं गोल्डन ट्रिब्यूट। और आप सभी का सहयोग हमें मिलता रहा है, ऐसे सहयोग हमें देते रहे, सराहते रहे। और हाँ, जो भी अभी नया आया है उनसे एक रिक्वेस्ट है कि स्वरांजलि के पार्ट 1, 2, 3, 4 जरूर देखें। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो उनकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगी। तो बात हम कर रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब की जीवन के परिचय के बारे में। आज हम मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ एक गायिका जोड़ते हैं जो है लता मंगेशकर जी। जी हाँ, जिनको स्वर कोकिला भी कहा जाता है। मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी ने सैकड़ों गीत गाए। रफ़ी साहब फिल्म इंडस्ट्रीज में मृदु स्वभाव के कारण ही जाने जाते थे। सन 1965 में फिल्म आरजू से लिया वो गीत अजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा, जो कि लता मंगेशकर जी ने गाया था, वहीं रफ़ी साहब ने भी इस गीत को अपनी आवाज़ दी थी, अजी हमसे बचकर कहाँ जाएगा। इसी गीत को प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ है, जबलपुर से जुड़ी हुई हैं प्राची चौरसिया जी। प्राची चौरसिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस गीत को गुनगुनाएं। अजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा, अजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाएगा, अजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाएगा, अजी रूठ कर अब। निगाहों में छुप कर दिखाओ तो जाने, निगाहों में छुप कर दिखाओ तो जाने, ख्यालों में भी तुम ना तो जाने, अजी लाख पर्दों में छुप जाइएगा, अजी लाख पर्दों में छुप जाइएगा, नजर आइएगा, नजर आइएगा, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजी रूठ कर अब। थैंक यू प्राची। फ्रेंड्स, शायद आपको ये नहीं पता होगा कि एक ऐसा दौर भी आया था, मोहम्मद रफ़ी साहब ने लता जी से बात करना भी बंद कर दिया था। उसका सिर्फ एक ही कारण था, रॉयल्टी। मोहम्मद रफ़ी साहब किसी भी गीत के लिए रॉयल्टी नहीं मांगा करते थे, लेकिन लता जी रॉयल्टी के पक्षधर थी। रफ़ी साहब का कहना यह था कि जब निर्माताओं ने हमारे गीत के लिए एक बार एक मुश्त रकम दे दी है तो हम दोबारा रॉयल्टी क्यों मांगे। ऐसी बातें और भी करते रहेंगे। चलते हैं इस गीत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, गाड़ावार की ओर चलते हैं। गाड़ावार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित मनीष शुक्ला जी, जो कि अपनी स्वरों के माध्यम से देना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि। मनीष भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मेरा प्रणाम। सभी मित्रों को संगीत भरा प्रणाम। लीजिए, यह मोहम्मद रफ़ी साहब का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा आपकी नज़र। मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत त्रास आए भी, दिलों को बोझ लगते हैं, कभी जुल्फों के साए भी। हजारों गम है इस दुनिया में, अपने भी पराए भी।
मोहब्बत का गम तन्हा नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब है जाने अदा, हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। कोई किसी को चाहे फिर क्यों गुनाह समझते हैं लोग, कोई किसी की खातिर तड़पे अगर तो हंसते हैं लोग, ये बेगाना आलम है सारा, यहाँ तो कोई हमारा दर्द नहीं पहचाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, पत्ता 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 पत्ता। धन्यवाद मनीष भैया। एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ मैं। मोहम्मद रफ़ी साहब का एक बार एक अपराधी को फांसी दी जा रही थी, तो उससे पूछा गया कि बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने बोला कि मुझे मरने से पहले मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ फिल्म बैजू आवरा का और दुनिया के रखवाले गीत सुनना है। और अचरज की बात यह है कि उसकी अंतिम इच्छा पूरी की गई, वहीं टेप रिकॉर्ड बुलाया गया और उसकी अंतिम इच्छा पूरी की गई। ऐसे गीत संगीत के माहौल को आगे बढ़ाते हैं और बातें करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब की जीवन के परिचय के बारे में। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरसिंहपुर से प्रदीप पुरोहित जी। प्रदीप भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार मनोज जी, और आप सभी को मेरा नमस्कार। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, आहटे जाग उठी, रास्ते हंस दिए, थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए, कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। धन्यवाद भैया। और कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद रफ़ी साहब को कोई नहीं भुला सकता और आपके और हमारे शोरों के माध्यम से वो गूंजते रहेंगे, चमकते रहेंगे और याद आते रहेंगे। अगली आवाज़, अगली कड़ी के लिए हम जुड़ना चाहते हैं नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं निमेश तेलंग जी, जो माउथ और उनके माध्यम से देना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब को अ ग्रेट ट्रिब्यूट। नमस्कार भैया। मनोज भाई नमस्कार, मुझे हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स ब्रो।
फास्ट वन। क्या बात है भैया, मेरा मन तो नाचने का करने लगा था। बात करते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में। फिल्म वैजू आबरा का वो गीत ओ दुनिया के रखवाले, उस गीत के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने कंटिन्यूसली 15 दिन तक मेहनत की थी और रिकॉर्डिंग करते समय उनकी आवाज़ इस कदर टूट चुकी थी कि लोग ये कहने लगे थे कि शायद मोहम्मद रफ़ी साहब अपनी आवाज़ को दोबारा कभी प्राप्त ना कर पाए। और गाना गाते गाते समय उनकी गले से खून भी निकलने लगा था। थोड़ा सा मैं भावुक हो जाता हूँ। चलिए इस पायदान को आगे बढ़ाते हैं, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और ले चलते हैं आपको नरसिंहपुर से हमारे साथ जुड़ चुके क्रिएटिव माइंड पर्सन प्रिंस राज मुड़िया जी। प्रिंस भाई मेरा नमस्कार, क्या सुनाना जा रहे हैं आप? नमस्कार। रफ़ी साहब की पुण्यतिथि पर आप सभी के लिए यह गीत प्रस्तुत है। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया। तुमने मेरे लबों पे हर एक सुर सजाया हो। जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। थैंक यू। और सही बोला आपने कि मुझे तुम याद आए। चले जाते हैं लोग और दे जाते हैं मीठी मीठी यादें, और मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों के माध्यम से हम भी कर रहे हैं उन्हें याद। और इसी कड़ी को जोड़ते समय हम चलते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट देने के लिए हमारे साथ आज आ रहे हैं जबलपुर से शुभम दाहिया जी और दिनेश पटेल जी। वेलकम बोथ ऑफ यू। कहिए क्या श्रद्धांजलि दे रहे हैं आप अपने स्वरों के माध्यम से? मैं हूं आपका दोस्त शुभम दाहिया और गिटार में मेरा साथ दे रहे हैं मिस्टर दिनेश पटेल जी। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से हो, दिल की दोस्ती खेल नहीं कोई,
दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से, यही तो है सनम प्यार का ठिकाना। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान। थैंक यू। टक टक, इधर तो मजा ही आ गया। थैंक यू शुभम भाई और दिनेश भैया, मेरे नमस्कार। रफ़ी साहब धर्म और मजहब से पहले इंसानियत को अहम मानते थे। रफ़ी साहब प्यार भरे नगमे तो गाते ही थे, साथ में उन्होंने बहुत ऐसे भजन भी गाए जो दिल को छू जाते थे। ओजस भाई, रफ़ी साहब का ऐसा कौन सा स्पेशल सॉन्ग जो आपको ज़्यादा पसंद है? बहुत अच्छा सवाल है इस विषय में कि सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल सॉन्ग मुझे कौन सा पसंद है अबाउट मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। तो स्पिरिचुअल सॉन्ग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है सोल, और इतनी खूबसूरत सोल के साथ जो है सिंगिंग करते थे हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब कि किसी भी सॉन्ग के साथ बहुत ही ज़बरदस्त जस्टिफिकेशन होता था। हमेशा मुझे जो स्पिरिचुअल सॉन्ग्स में उनका जो सबसे ज़्यादा पसंद है दैट इज़ जा तो नस्लों की बंटवारी, झूठ कहाँ ये तेरे द्वारे, जा तो नस्लों की बंटवारी, झूठ कहाँ ये तेरे द्वारे, झूठ कहाँ ये तेरे द्वारे, कोई नीच ना कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान। थैंक यू ओजस भाई। 24 दिसंबर 1924 को जन्मे रफ़ी साहब 31 जुलाई 1980 को इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। और हाँ, आज हम इस एपिसोड के माध्यम से देते हैं इस सीरीज को पूर्ण विराम। आज मैं विराम नहीं लगाऊंगा, और जिस प्रकार से आपने एपिसोड 1, 2, 3, 4 को सराहा है, उसी प्रकार इस 5th पार्ट को भी सराहना ना भूलें। और हाँ, एक बात और कहना मैं भूल गया था, आपके जो कमेंट्स आते हैं उन कमेंट से हमको प्रोत्साहन मिलता है। जो कुछ किया है उसका प्रतिफल हमको आपके कमेंट्स से ही मिलता है, तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू। कुछ चंद लाइन के बाद मैं आपसे विदा चाहूँगा कि इफ़ यू वांना सी माई फ्लाइट गो एंड फर्स्ट हाई अप द स्काई। हिंदी में अगर बोलूँ तो अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को तो जाओ पहले ऊंचा कर दो आसमान को। ये मैं अपने लिए नहीं बोला हूँ, मैं आपके लिए बोला हूँ कि ये फील आप अपने में लाएं तो शायद आसमान की ऊंचाई भी छोटी लगने लगें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सराहने के लिए, और मिलते रहेंगे। कीप इन टच। टिल देन, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।